बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। और नाजरीन, आज मैं बराह रास्त पार्लियामेंट हाउस से आपसे मुखातब हूं और मैंने अभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर गया था और वहां का जो मंज़र देखा है। पार्लियामेंट जो हमेशा आबाद रहनी चाहिए और यहाँ गहमा गहमी रहनी चाहिए, इन दिनों ये पार्लियामेंट हाउस अमलन जो है वो वीरान सी लग रही है। यहाँ जो अहम दफातर हैं अंदर अपोजिशन लीडर का, उस पर ताले लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म जो ख़ुद इमरान ख़ान हैं वो भी गाए बगाए तशरीफ़ लाते हैं और इसका काफ़ी अरसे से इजलास भी नहीं हुआ। ताहम इसके दफातर जो हैं, जो पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं जो नाजरीन आपसे आज बात करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट हाउस की दीवारों ने क्या पैगाम दिया है। आज इन दीवारों से एक एहतजाज की कैफियत महसूस होती है और ये पार्लियामेंट हाउस अपने मुंतखब नुमाइंदों से, अपनी हुकूमत से एक इस्तदा कर रही है, फरियाद कर रही है। और अगर वैसे तो इसका हक़ मुतालबे का है कि ये अपने नुमाइंदों को पूछे कि ये उनका घर है, वो लौट कर यहाँ क्यों नहीं आते? क्या यहाँ सिर्फ़ उस वक्त आते हैं जहाँ कोई आपकी मजबूरी होती है, जो आपके मकसद का कानून बनाना होता है, उस वक्त यहाँ रौनक होती है या इसके ताले खुलते हैं? आम हालात में और ख़ास तौर पर नाजरीन इन दिनों मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाज़र में ये पार्लियामेंट हाउस, यहाँ वैसे तो माजी इसका देखें 1974 में इसकी पेशानी पर लिखा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से इसकी बुनियाद रखी थी और फिर 1985 में वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जनेजो जो गैर जमाती इलेक्शन के ज़रिए वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त इसका इफ्तिताह हुआ था। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पार्लियामेंट कई बार वीरान हुई, कई बार टूटी, फिर बनी, फिर टूटी, फिर बनी और ये सिलसिला चलता रहा। अब इसको नई पार्लियामेंट को 2018 के इलेक्शन में दोबारा ये आबाद हुई है। लेकिन इन 2.5 बरसों में भी यहाँ की कैफियत जो है वो अजीब व गरीब रही है। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत का अपोजिशन को ना बोलने देना और एक कशमकश की सी कैफियत रही है और कोई नुमायाँ कानून साजी यहाँ नहीं हो सकी, सिवाय 1-2 ऐसे कानून जो बिल्कुल जिनका आवाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था, चाहे वो एक्सटेंशन का केस था या कोई और इस तरह की अहम ज़रूरत थी, वो हुए। लेकिन आम आदमी के हवाले से यहाँ कोई अभी तक कानून साजी नहीं हुई। आज कल ये पार्लियामेंट फिर एक इस पर बादल मंडला रहे हैं। इसकी अपोजिशन जो बहुत बड़ी अपोजिशन है, मुख्तलिफ़ जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, PDM, उन्होंने इससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। जबकि यहाँ सेनेट का इलेक्शन भी होने वाला है और हुकूमत वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं वो चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन कबल वक्त करा दिए जाएं और एक जो तरीक़ाकार आइन में है उससे हट कर हाथ खड़े कर कर के वोट ले लिया जाए। नाज़रीन, इस पर एक अलग बहस है कि क्या आइन इसकी इजाज़त देता है, लेकिन ये ज़ाहिर मामला अब अदालतों में जाएगा। यहाँ जो मैं बात करना चाहता हूँ, इस पार्लियामेंट की जो दीवारें कह रही हैं कि आओ मुझे आबाद करो, ये कह रही है अपोजिशन से भी मुस्ताफ़ी मत हो, अपने इस्तीफ़े मत दें। लोगों ने आप पर एतमाद का इजहार किया है, आपकी ड्यूटी लगाई है, यहाँ आकर काम करें। दूसरी तरफ ये दीवारें हुकूमत वक्त से भी मुतालबा कर रही हैं कि इस अदारे को आबाद करने की बुनियादी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब आप पर है। आप यहाँ आएँ, जब आप आएंगे आपके अरकान असम्बली भी आएंगे, एक वर्किंग रिलेशनशिप होगी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। लेकिन इस वक्त अजीब बात है कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो जेल में हैं और 18वीं तरमीम के ज़रिए ये तय है कि जो भी बड़े बड़े फ़ैसले होंगे वो अपोजिशन और कायदे अवाम की एक बाहमी मशावरत और इत्फ़ाक़ राय से होंगे। इस वक्त दूर दूर तक हमें इत्फ़ाक़ राय नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन PDM की सूरत में यहाँ जनवरी में लॉन्ग मार्च करना चाहती है, धरना देना चाहती है। ये सामने डी चौक नज़र आ रहा है और यहाँ जो मौजूदा हुक्मरान जमात है इसने 4 महीने तक धरना दिया था। इसका वो मंजरनामा तारीख़ का हिस्सा है।
لیکن پارلیمنٹیرین اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ دھرنوں سے احتجاج سے حکومتیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، ان کی تبدیلی کا ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ آج کی اپوزیشن کل یہی کہتی رہی کہ دھرنوں سے حکومت نہیں ہٹائی جانی چاہیے، لیکن آج وہ مجبوراً یا جس مسئلے پر بھی حکومت کا رویے کی وجہ سے وہ پھر یہاں آ رہے ہیں، پھر دھرنا لگنے جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اور پارلیمنٹ ہاؤس کا یہی سوال ہے۔ ملک اس وقت سنگین بحرانوں میں گرا ہوا ہے، معیشت ہے، خارجی محاذ پر پاکستان کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی دیواریں کہہ رہی ہیں حکومت سے بھی، اپوزیشن سے بھی، آؤ میرے اندر آؤ، یہاں بیٹھو، بات کرو، راستہ میں دوں گی۔ اور یہاں ناظرین اسی پارلیمنٹ کے ہاؤس کے اندر ایک دستور گلی ہے جو میاں رضا ربانی نے بنائی تھی، اور اس وقت دستور کی ساری کہانی دیواروں پر آویزاں ہے، وہ بھی راستہ دے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے ملک میں جو اس وقت کشمکش ہے، سیاسی کشیدگی ہے، جس کا ایک حتمی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس گرد آلود ہو رہی ہے، جمہوریت پر گرد پڑ رہی ہے اور سیاسی گرد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے کھولے جائیں تو یہاں سے راستہ ملے گا، اور یہی حقیقی راستہ ہے جس پر حکومت چل کر، اپوزیشن چل کر اپنے مطالبات بھی منوا سکتی ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے حکمرانوں کو انا کے خول توڑنے ہوں گے، اپوزیشن کو ضد چھوڑنا ہوگی، اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب تمام فریق اس ملک کے اس پارلیمنٹ کے اندر منظور شدہ آئین کے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر راستہ تلاش کریں گے تو انہیں راستہ ضرور ملے گا۔ باقی اگر وہ آئین دائیں بائیں شائیں سے راستوں پر جانا چاہتے ہیں تو وہ پگڈنڈیاں ہیں جن کے آگے گہری کھائیاں ہیں۔ کہاں جانا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔